Hi students, welcome to my YouTube channel. I am Vijay, content creator and educator. आज की वीडियो क्लास 11th मैथ्स की है, कोनिक सेक्शन चैप्टर। अभी आपके टर्मिनल भी क्लोज हैं और फाइनल भी फैब में है, तो कोनिक सेक्शन की रेलेवेंस बहुत बढ़ जाती है, मार्क्स भी अच्छे होते हैं। कोनिक सेक्शन के अंदर कोर्स में सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है और हाइपरबोला है। तो आज मैंने एलिप्स पिक की है, आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे, पैराबोला भी मिलेगा और हाइपरबोला और सर्कल सब कुछ होंगे और आपकी सीरीज़ में वीडियो आएगी, बहुत ही वैल्यूबल होगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहें। मेरे एक्सप्लेनेशन करने की थोड़ी नेचर है, मैं दूसरे टीचर्स की तरह नहीं हूँ। मैं एक्सप्लेन करूँगा, कॉन्सेप्ट समझाऊँगा, तो थोड़ा टाइम 2-4 मिनट का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कहा जाता है टू गेन समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। तो यहाँ लूज की तो बात नहीं करूँगा, आपको टाइम 2-3 मिनट देना है। चलिए हम लोग बिना टाइम लॉस किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ एलिप्स में फर्स्ट टाइप है हॉरिजॉन्टल एलिप्स। क्या इक्वेशन है? x² + a² + b² = 1। इस लुक का इक्वेशन का मतलब इस तरह कि अगर मैथमेटिकल इक्वेशन दिखेगी तो आप समझेंगे एलिप्स की इक्वेशन है। कैसे? x² + समथिंग + y² / समथिंग = 1। इसमें एक कंडीशन क्या है कि x² के जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर में, वो नंबर बड़ा होगा, मीन्स a इज़ ग्रेटर देन b। ये पहचान है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स को पिक कैसे करते हैं? अगर आप बिगर नंबर x के नीचे देखेंगे x² के बिलो, तो वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट पेज पर भी मैंने फिगर रखा है, आप अभी इस फिगर को वॉच कीजिए। मैं नेक्स्ट पेज पर मूव करूंगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। देखिए a और a' 2 वर्टेक्स होते हैं। आप फिगर को ध्यान से देखिए तभी समझ में आएगा। इस एलिप्स के 2 वर्टेक्स होते हैं a एंड a', 2 फोकस होते हैं f एंड f'। फिर देखिए माइनर एंड पॉइंट्स होते हैं b एंड b'। देखिए मेजर एंड पॉइंट इसलिए बोला कि वो लेंथ बड़ा है। आप फिगर देखिए a' की लेंथ बड़ी है तो उस एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि a' की लेंथ b से बिगर है, इसलिए a' को मेजर एक्सिस बोलते हैं और b को हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। सारी चीज़ें मैं भी लिखने वाला हूँ। और आप क्या देख रहे हैं कि a' को वर्टेक्स बोला जाता है एलिप्स का, लेकिन b और b' को माइनर एंड पॉइंट्स बोला जाता है। इस तरह आप देखेंगे कि एलिप्स में 2 फोकस, 2 वर्टेक्स, लेटस रेक्टम है lm और l', आप देखिए राइट में lm है और लेफ्ट में l', है। और दोनों लेटस रेक्टम की डिस्टेंस बताऊंगा कि x = c है राइट वाला, लेफ्ट वाला x = -c है। फिर मैं ये बताऊंगा कि डायरेक्ट्रिक्स राइट में एक है, एक लेफ्ट में है। इक्वेशन x = a/e है, लेफ्ट वाला -a/e है। तो आप क्या देखेंगे कि सबकी अपनी मीनिंग होती है, a की मीनिंग होती है, e की होती है, c की होती है, सबकी मीनिंग होती है। तो मैं होप करता हूँ फर्स्ट पेज आपके क्लियर है, नहीं तो आप पॉज करके देखना। अब मैं सेकंड पेज पर मूव करता हूँ। देखिए सेकंड पेज पर मैं सारे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ आपके लिए। देखिए मैं लिखते जाऊँगा, फिगर बनी हुई है, मैं इसको लिखते जाऊँगा। आप अगर नोटबुक आपके पास है, आप मेरी स्पीड में लिख सकते हैं। कोई इतनी स्पीड में नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं करूँगा, तो आप लिख भी सकते हैं हमारे साथ साथ भी। तो देखिए पहले तो सबसे पहले देखिए सेंटर ऑफ एलिप्स। एलिप्स की सेंटर क्या है? आप देख पा रहे हैं O है सेंटर, O 0 ओरिजिन ही सेंटर होता है। नंबर 2, ये इलिप्स जो होता है ना, दिस इलिप्स इज सिमेट्रिक टू द एक्सिस। समझाता हूँ कि सिमेट्रिक बोलने का क्या मीनिंग होता है। दिस इलिप्स इज सिमेट्रिक टू द एक्सिस की मीनिंग क्या है कि अगर आप रोटेट करेंगे ना एक्सिस के अराउंड, तो आपके जो अपर और लोअर पोर्शन है एलिप्स का, देखिए अपर पोर्शन है एक्स एक्सिस के अबव है, एक्स एक्सिस के बिलो है। तो अबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्सिस अगर आप फ्लिप कर देंगे, अगर आप सर के बल रिवर्स थोड़ा कर देंगे, शीर्षासन करा देंगे इस फिगर का, तो आप क्या देखेंगे? एक्सिस के दोनों पार्ट इक्वल ही रहेंगे। बॉटम वाली चीज़ बिलो वाली चीज़ अप हो जाएगी, अप वाली चीज़ बिलो हो जाएगी, लेकिन साइज सेम रहेगा। दोनों पार्ट जो हाफ पार्ट हैं वो इक्वल रहेंगे। तो वो किधर? एक्सिस अराउंड फ्लिप करने पर वो इक्वल होंगे। तो इसको कहते हैं हम सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस। धीरे धीरे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। शुरू में आपको लगेगा थोड़ा पिक्यूलियर सा लगता है, आप पहली बार ये टॉपिक पढ़ें, 10th में इसकी कोई चर्चा भी नहीं थी। थर्ड देखिए, 2 एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस होता है और माइनर एक्सिस होता है। तो मेजर एक्सिस इसका है इस एलिप्स का, मेजर एक्सिस क्या है इस एलिप्स का? a'। आप देखिए फिगर में a', दैट इज एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस है बोलिए? एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? देखिए इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा?
आप खुद ही जानते हैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन सबको पता है। एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है, y = 0 होता है। तो ये मेजर एक्सिस की इक्वेशन y = 0 हो गई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, ये कभी चेंज नहीं होती। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है। अब वो क्या है आपको बता देता हूँ। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a है। तो ये 2a क्या है, आप फिगर से देखिए। ये 2a क्या है, आप फिगर से आराम से देखिए, आपको पता चल जाएगा 2a कौन सी वैल्यू है। देखिए फिगर में आपको पता लग जाएगा कि 2a कौन सी वैल्यू है। a ये 2a है। आपके समझने के लिए एक बात बता देता हूँ मैं कि O से A का डिस्टेंस a है। O से A का डिस्टेंस a है, तो a क्या होता है, डबल हो जाता है। a देखिए माइनस प्लस को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अगर O से A तक की लेंथ, OA की लेंथ अगर a आप फिगर में देखिए तो लेफ्ट और राइट की लेंथ इक्वल है, तो हम लोग क्या करते हैं, OA और OA को इक्वल मानकर डबल कर सकते हैं। तो a क्या होगा, डबल ऑफ OA। तो ये क्या हो जाएगी 2a। तो a आप देख रहे हैं OA की लेंथ मैंने अभी a बोला, तो पॉइंट a क्या हो जाएगा, a0। और OA की लेंथ भी a है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड में है, तो a की वैल्यू -a0 हो गई। तो ये वर्टेक्स कहलाते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ। अब नेक्स्ट पेज पर भी फिगर बनी हुई, आप आराम से समझ जाएंगे। अब देखिए, अब मैं लिखूँगा वर्टेक्स। तो हमारा पॉइंट ये थर्ड होना चाहिए। हमारे थर्ड पॉइंट में से 2 लिखा था, अब मैं फोर्थ पॉइंट लिखता हूँ। देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए वर्टिसेस क्यों लिख रहा हूँ, वर्टेक्स की प्लूरल है। सिंगुलर नंबर में हम वर्टेक्स बोलते हैं, प्लूरल नंबर में वर्टिसेस 2 वर्टेक्स हैं। कौन कौन से हैं, a एंड a। कौन कौन से वर्टेक्स हैं, देखिए a एंड a। ये होता है ±a0, मतलब एक बार में हम आंसर लिखते हैं एग्जाम में। कैसे, देखिए क्यों +-a0, एक a0 है प्लस के साथ a है, और a' क्या है -a0। तो आपके 2 वर्टेक्स कंबाइन एक साथ अगर हम लिखें तो हमें लिखना होगा माइनस, एक बार a0 और एक बार -a0। तो अगर हम एक बार कंबाइन लिखते हैं तो हमें लिखना होगा +-a0। तो इन्हें वर्टेक्स को ही हम कहते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस इसी का नाम है। अगर एग्जाम में अगर वर्टेक्स बोलें तो भी यही होगा, और एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस बोलें तो भी यही होगा, सेम ही होगा। अब देखिए 5, देखिए एक माइनर एक्सिस भी तो है। हम लोगों ने माइनर एक्सिस अभी नहीं लिखा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं माइनर एक्सिस पढ़ते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस कौन सा है, छोटा वाला। तो वो कौन सा है, आप फिगर देखिए b' वो y एक्सिस है। कौन सा है, y एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बोले माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सबको पता है y एक्सिस की इक्वेशन x = 0 होती है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2b। क्यों, देखिए OB हमारा b है, OB का डिस्टेंस b है, तो जो हमारा b' होगा डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा OB का, इसीलिए हम कहते हैं कि क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। डबल होने के कारण 2b हो जाएगा, सिर्फ डबल होने के कारण। तो ये आपके माइनर एक्सिस हो गई, लेंथ हो गई, इक्वेशन हो गई। मैंने एक ही साथ लिख दिया इनफैक्ट। तो मैं इस पॉइंट को 1 कर देता हूँ और इस पॉइंट को मैं 2 कर देता हूँ, तो ये हो गया। अब देखिए माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स आप समझ पा रहे हैं। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स तो a एंड a' हैं, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट b एंड b' हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूँ एक बार, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। याद रखिए कभी भी माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को हम वर्टेक्स नहीं कहते हैं, आप ध्यान रखेंगे। मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को ही सिर्फ वर्टेक्स बोला जाता है। तो एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस मेरा क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या है हमारा, आपको पता लग ही गया होगा, 0 ± b। देखिए एक साथ लिख दिया, एक है 0b और दूसरा है 0 - b। b की वैल्यू है 0b और b' की वैल्यू है 0 - b। तो हम एक साथ कंबाइन करके 0 ± b बोल सकते हैं। तो अभी और थोड़े से फॉर्मूला बच गए हैं। तो ये 6th हुआ। अभी थोड़ा सा हम लोग और करेंगे, तो मैंने नेक्स्ट फिगर वर्टिकल का बनाया हुआ है, तो मैं यहीं पे सारी चीज़ें कर देता हूँ। देखिए अब देख रहे हैं आप, लेटस रेक्टम भी है, आप देख रहे हैं लेटस रेक्टम है और डायरेक्ट्रिक्स भी है। तो ज़रा मैं यहीं पे लिख दूँ, देखिए 7 पॉइंट में लिख रहा हूँ लेटस रेक्टम। देखिए लेटस रेक्टम ILR लिख दिया मैं। तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x = ±c, क्योंकि 2 बार है। एक है आप देखिए राइट में है, राइट में x = c है,
और लेफ्ट में क्या है, x इक्वल टू माइनस सी है, तो मैंने एक बार x इक्वल टू प्लस माइनस सी लिख दिया। लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास करता है, इस चीज़ को समझिए। लेटस रेक्टम इज अ लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द इलिप्स। इसकी लेंथ भी आते हैं एग्जाम में, तो देखिए लेंथ कितनी होती है, 2b² ये सब डेरिवेशन की चीज़ें होती हैं, तो मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा क्योंकि एग्जाम में भी ज़रूरी नहीं है और टाइम ज़्यादा स्टूडेंट लगा नहीं सकते, आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, सिर्फ यही नहीं कोनिक सेक्शन और मैथ्स ही पढ़ना, तो मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। तो ये देखिए लेटस रेक्टम हुआ, आपने फिगर में डायरेक्ट्रिक्स लिखा हुआ देखा है, तो डायरेक्ट्रिक्स के भी इक्वेशन होते हैं। डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन होती है जो लेटस रेक्टम के पैरेलल होता है और आउटसाइड द वर्टेक्स होता है। आप देखिए ध्यान से, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक तो पैरेलल टू लेटस रेक्टम है, आउटसाइड द वर्टेक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स लिख देता हूँ मैं 8 पॉइंट को। फिगर नहीं बना रहा, आप समझ जाएंगे, फिगर को आप पॉज करके एक बार समझ लीजिए, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख कर समझा रहा हूँ आपको। तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स की क्या इक्वेशन होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है डायरेक्ट्रिसेस इसलिए बोलता हूं क्योंकि 2 डायरेक्ट्रिक्स हैं, इसलिए डायरेक्ट्रिसेस बोलता हूं। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई है। अब यहाँ पे मैं ई की मीनिंग बताऊंगा। ए तो आपको पता चल चुका है, फिगर दिखा देता हूँ, मैं दोबारा फिगर दिखा देता हूँ। ये देखिए ए तो आपको पता चला, कौन सी डिस्टेंस वो है, देखिए ए मैंने लिखा हुआ था, ओ ए डिस्टेंस, ओ से लेकर वर्टेक्स तक, सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस ए होती है, तो ए तो आपको समझ में आ गया। सी भी डिस्टेंस समझ लीजिए, सेंटर से फोकस तक, ध्यान रखिए कहाँ से कहाँ तक, सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस सी होती है और सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस ए होती है, लेकिन आपको ई समझा देता हूँ, अभी मेनली आपको ई समझना है। तो देखिए मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर डालूँ, पॉइंट नंबर हमारा 7 हुआ था, पहले क्या हुआ था, पॉइंट नंबर 7 हुआ था हमारा, तो अब हम लोग पॉइंट नंबर 8 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 8 है हमारा, ये पॉइंट नंबर 8 है। अब 8 के साथ आ गई है क्या, एक्सेंट्रिसिटी बोलते हैं, मैं बोलता हूँ एक्सेंट्रिसिटी, क्या बोलता हूँ, एक्सेंट्रिसिटी, ई बोलते हैं, एक्सेंट्रिसिटी को ई बोलते हैं। ई क्या होता है, सी और ए का रेशियो होता है, सी अपॉन ए। तो इससे कभी कभी हम लोग सी की वैल्यू को भी बदल देते हैं, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, एक्सेंट्रिसिटी के सपोर्ट से हम सी की वैल्यू को भी बदल देते हैं बहुत बार। तो कभी कभी हम लिख देते हैं सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई भी लिख देते हैं, सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई। ए ई क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, सी इज इक्वल टू ए ई क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू भी हम डाल देते हैं सी के प्लेस पर। अब देखिए 10, देखिए एक ऐसा फॉर्मूला जो हर जगह ट्रू होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारे इलिप्स के लिए, चाहे हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो या वर्टिकल इलिप्स हो, सबके लिए वैलिड होता है। मैं लिख देता हूँ वैलिड फॉर बोथ इलिप्स, वैलिड फॉर बोथ द इलिप्स, बोथ द इलिप्स। ये फॉर्मूला दोनों जगह लगाइए। और एक्सेंट्रिसिटी भी दोनों इलिप्स के लिए वैलिड है। जो एक्सेंट्रिसिटी है, मैं स्टार लगा देता हूँ, आप समझ जाइएगा। तो ये वाली चीज़ यहाँ भी वैलिड है, इस केस में भी, फर्स्ट केस में 9 में भी वैलिड है दोनों इलिप्स के लिए और 10 भी वैलिड है दोनों इलिप्स के लिए। तो ये हमारे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसी के बेस पर हमारे सम्स हो जाएंगे। अब मैं आपको वर्टिकल इलिप्स समझा देता हूँ। वर्टिकल इलिप्स आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, वीडियो पर बने रहेंगे। क्यों कि जिसने भी हॉरिजॉन्टल समझा, अब वर्टिकल उनके लिए चाइल्ड गेम है। क्यों कि खाली फ्लिप करते हैं हम लोग। अभी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन मेजर था, अब मेजर एक्सिस हमारी कहाँ चले जाएगी, वाई के डायरेक्शन में। सब कुछ फ्लिप करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, सब कुछ रिवर्स कीजिए। आप वीडियो पर एंड तक बने रहें और वैल्यू क्रिएटिंग लग रही हो तो आप लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और अभी अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर बहुत ही वैल्यूबल वीडियो आएंगे। मैं दूसरे टीचर से डिफरेंट नज़र आऊँगा, बेशक आपको बोर करूँगा, लंबी करूँगा वीडियो को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वर्टिकल इलिप्स अभी अभी मेरे साथ आप करिए ज़रूर, जाना नहीं है कहीं। तो अब देखिए क्या होता है कि अगर हम वर्टिकल इलिप्स करते हैं
तो देखिए वर्टिकल एलिप्स का आप इक्वेशन देखिए, इक्वेशन भी आप रिवर्स देख रहे होंगे, वहाँ पर एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपन बी स्क्वायर है। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ जो बिगर नंबर है वाई के नीचे चला गया, हॉरिजॉन्टल एलिप्स में बिगर नंबर ए जो बिगर है एक्स के नीचे था और यहाँ बिगर नंबर वाई स्क्वायर के नीचे है। ये एक रिकॉग्निशन है, आइडेंटिफाई करने का तरीका है। तो वर्टिकल एलिप्स होती है तो इसमें मेजर एक्सिस कौन सी हो जाएगी, मेजर एक्सिस हो जाएगा इसमें वाई एक्सिस और माइनर हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो सब कुछ उसी ऑर्डर में हम लोग कर सकते हैं जिस ऑर्डर में पहले किया था। तो मैं ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, मुझे याद नहीं रहा पॉइंट 1 2 3, लेकिन मैं क्या करता हूँ फटाफट आपको समझा देता हूँ कि सारी चीज़ देखिए सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। सिर्फ एक ही फर्क है कि थोड़े से पॉइंट्स पहले समझा देता हूँ, लिखने के पहले मैं समझा देता हूँ। आप देखिए, आप देख रहे हैं मेजर एक्सिस इस बार वाई हो गई है ए डैश, और माइनर एक्सिस इस बार बी बी डैश कहाँ चला गया, एक्स पर रिवर्स हो गया। पॉइंट में भी आप डिफरेंस देख रहे हैं, जितने मेजर के ऊपर हैं सारे जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। क्यों, आपने कॉन्सेप्ट बना रखा है पहले से 10th में भी 11th में भी कि वाई एक्सिस के सारे पॉइंट जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो इस बार चाहे वर्टेक्स हो या फोकस हो, सारे पॉइंट जीरो से स्टार्ट होंगे और जो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स हैं वो नंबर से स्टार्ट होंगे। तो पहला क्या डिफरेंस आया कि जो पॉइंट्स हैं सारे रिवर्स होने लगे, जो वाई एक्सिस वाले पॉइंट मेजर बन गए और एक्स एक्सिस के पॉइंट माइनर बन गए, एक तो फर्क पड़ा। दूसरा क्या, लेंथ कभी नहीं बदलता, चाहे वो मेजर एक्सिस का लेंथ हो या माइनर एक्सिस का लेंथ हो, वो कभी चेंज होता नहीं। ठीक है, लेटस रेक्टम की लेंथ कभी चेंज नहीं होती, तो लेंथ नहीं बदलते, सिर्फ क्या होता है डायरेक्शन बदलती है। तो मैं क्या करता हूँ फटाफट लिख ही देता हूँ, चलिए लिख ही देता हूँ फटाफट। आप देखिए नंबर 1 सेंटर तो बदलेगा नहीं, सेंटर तो बदलेगा ही नहीं, एक सेकंड देखिए नंबर 1 सेंटर, तो ये तो चेंज नहीं होगा, 0 0 होगा। मैं ऑर्डर में शायद नहीं भी लिख पाऊँ, हाँ सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस। अब तीसरा देखिए, मेजर एक्सिस इसकी बदल गई ना, इसकी मेजर एक्सिस बदलकर कौन सी हो गई बोलिए, वाई एक्सिस हो गई, और उसका नाम है, नाम ए डैश है, और लेंथ कितनी है, इक्वेशन क्या हो गया, देखिए इक्वेशन हो गया, वाई एक्सिस है तो एक्स इक्वल टू 0 हो गया, और लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई, लेंथ मैंने अभी भी बात की कि लेंथ कभी बदलता नहीं, क्या बदलता है, डायरेक्शन बदलता है, इक्वेशन बदलता है, लेंथ नहीं बदलता। अब देखिए माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस बार नीचे की तरफ चला गया ना, आपने फिगर देखना है, अभी बगल में फिगर, अभी आप एक बार और देखिए, मैंने आपको देखने के लिए स्पेस दी भी, आप देखिए तो माइनर एक्सिस नीचे की तरफ एक्स की तरफ चला गया है। तो माइनर एक्सिस कौन सी हो गई, माइनर एक्सिस हो गई आपकी एक्स एक्सिस, और इसकी इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन हो गई आपकी, क्या हो गई इक्वेशन, y इक्वल टू 0 हो गई, और लेंथ क्या हो गई 2b हो गई, लेंथ हो गया 2b। अब देखिए किस तरह फ्लिप हो रहे हैं, आप देखते चलिएगा फ्लिप कैसे हो रहा है। देखिए वर्टेक्स, वर्टिसीज बोलते हैं, वर्टेक्स तो नहीं बोलते, वर्टिसीज बोलते हैं, दो साइड से होती है। तो वर्टिसीज इस बार पता है क्या होता है, ए एंड ए डैश जो है इस बार किधर चला गया है, वो वाई एक्सिस की तरफ चला गया है, तो वो 0 प्लस माइनस ए होता है, जबकि हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स में लिखा था प्लस माइनस ए 0, और यहाँ हम लिख रहे हैं 0 प्लस माइनस ए। अब देखिए 6 फोकई बोलते हैं, फोकस को हम क्या बोलते हैं, फोकई, फोकई। तो वहाँ पे फोकस सी से शुरू हुआ था, ये फोकस क्या था, सी एंड एफ एंड एफ डैश था। फोकस कौन सी है, एफ एंड एफ डैश जो है फिगर में वही फोकस है, एफ एंड एफ डैश। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, 0 से ही शुरू होगा और प्लस माइनस सी होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, जब आप नेक्स्ट देखेंगे तो हमने वर्टेक्स कर लिया, फोकस कर लिया, अब हम लोग ये करते हैं लेटस रेक्टम करते हैं। पॉइंट कौन सा हो गया मेरा, पॉइंट इधर उधर हो सकता है पॉइंट मैच मेरा ना करे, पॉइंट हो सकता है मेरा मैच ना करे, क्योंकि मैं ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूँ, जो भी मुझे माइंड में आ रहा है मैं लिखते जा रहा हूँ। लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या है, 2 हैं, एल एम है और दूसरा एल डैश एम डैश है, 2 हैं। तो लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन है ना, देखिए नंबर 1 इक्वेशन क्या है हमारा, y हो जाएगा, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन के हिसाब से y इक्वल टू प्लस माइनस सी हो जाएगा। और लेंथ नहीं बदलती, मैंने बोला था कि लेंथ नहीं बदलता है, तो लेंथ 2b स्क्वायर अपॉन ए, कभी भी लेंथ नहीं बदलेगा। और देखिए 8 डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिसेस भी 2 हैं, डायरेक्ट्रिसेस नाम नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट्रिसेस का, वो भी 2 हैं। तो क्या होता है इक्वेशन,
इक्वेशन होता है इसका y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, और जो e वही है जो मैंने अभी भी समझाया था, एक्सेंट्रिसिटी जो मैंने समझाया था, तो e इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, और जो 10 पॉइंट है वो भी चेंज नहीं होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वैसे मैंने मेजर पॉइंट्स कवर कर दिए, माइनर पॉइंट्स हो सकता है कि मैंने सारा नहीं लिखा हो, लेकिन इसके ठीक नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके सम्स करा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के सम्स कराऊंगा। वो वीडियो बहुत ही वैल्यूबल होगा आपके लिए, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं बहुत ही जल्दी मिलूँगा। आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे सबसे पहले वीडियो आपको मिले और आपके प्रोग्रेस में एक नया रेवोल्यूशन आए और एक नया स्टेप मिले आपको। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, जय हिंद।